देखेंगे इस वीडियो में एक उपसहसंयोजक बंध क्या होता है, इसका एग्जाम्पल क्या होता है। एग्जाम्पल को बढ़िया से अच्छे से समझेंगे, साथ ही यह भी देखेंगे उपसहसंयोजक जो बंध हैं इनके लक्षण क्या होते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको सहसंयोजक और विद्युत संयोजक के बारे में जानना है तो आप वीडियो चैनल पर जाके देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया गया है। तो आइए शुरू करते हैं कि उपसहसंयोजक बंध क्या है। तो देखिए उपसहसंयोजक बंध यह है कि जैसे कोई मान लीजिए परमाणु है और उस परमाणु के जो है उस परमाणु से दो इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं किसी एक ही परमाणु से साझे के, तो उसे कहते हैं उपसहसंयोजक बंध। देखिए समझते हैं आगे कि जब किसी एक परमाणु से साझे के दोनों इलेक्ट्रॉन दिए जाए तो बनने वाले बंध को क्या कहते हैं, उपसहसंयोजक बंध कहते हैं। अभी आपको समझ में नहीं आया होगा, लेकिन अभी जब हम एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इसी को उपसहसंयोजक बंध कहते हैं। और अब देखिए जो उपसहसंयोजक बंध होता है उसे हम इस तरीके से व्यक्त करते हैं कि एरो के निशान से, यानी कि एक तीर के निशान से हम उपसहसंयोजक बंध को व्यक्त करते हैं। और एक चीज़ ये जान लीजिए, उपसहसंयोजक बंध जो होता है इसमें जो यौगिक इनके होते हैं, उदाहरण जो इनका होता है उसमें अष्टक नियम जो होता है, अष्टक रूल जो आप जानते होंगे, अष्टक नियम उसका पालन नहीं होता है। अष्टक नियम का जो पालन है वो इसमें नहीं होता उपसहसंयोजक बंध में। तो देखिए इनका उदाहरण क्या है वो अब हम आकर देखते हैं। देखिए जो आपके मतलब परीक्षा में पूछ लिया जाता है, जैसे जो परीक्षा में आता है बहुविकल्पी रूप में, वो तो है NH4+ और दूसरा है SO4 2- NH4+ और दूसरा क्या है SO4 2-। यह NH4+ और दूसरा है SO4 2-, ये है। अब आइए हम कुछ एग्जाम्पल के द्वारा हम इसे उपसहसंयोजकता को अच्छे से समझते हैं। देखिए हम पहला उदाहरण ले रहे हैं ओजोन का, जिसका सूत्र है O3। ओजोन को हम ले रहे हैं तो ओजोन के द्वारा देखिए क्या होता है। ओजोन मतलब 3 ऑक्सीजन है। देखिए एक ऑक्सीजन यहाँ पे हो गया, एक यहाँ पे हो गया और एक यहाँ पे हो गया, ठीक। अब ये जो इन ऑक्सीजन का जो परमाणु इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है आप भी जानते हैं 2-6 होता है। इसे 2 इलेक्ट्रॉन चाहते हैं मतलब अस्थायी होने के लिए। तो देखिए यहाँ पे देखिए प्लस का निशान लगा देंगे यहाँ पे भी, और देखिए यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 3 4 5 6 और दूसरा यहाँ पे है 1 2 और यहाँ पे 3 4 5 6 और यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6, ये 6 हो गए। अब इन 6 में होता क्या है कि जो ए ऑक्सीजन है और यह ऑक्सीजन, इन तीनों ऑक्सीजनों को 2-2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो जो पहले और दूसरे ऑक्सीजन है, ये पहला ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन से 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, तो इसका क्या हो गया 8 इलेक्ट्रॉन पूरा। और दूसरा ऑक्सीजन जो है वो पहले वाले ऑक्सीजन से ले लेता है 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसका भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया, यानी कि इसका भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, इसका भी इलेक्ट्रॉन हो गया। तो इन दोनों ऑक्सीजनों के मध्य क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी। और जब इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है तो वहाँ सहसंयोजक बंध बनता है। लेकिन जो यहाँ पे है इससे अभी 2 इलेक्ट्रॉन नहीं मिला, तो यहाँ जो दूसरा ऑक्सीजन है वो क्या करता है, इसे 2 इलेक्ट्रॉन दे देता है। और तब इनकी स्थिति ये हो जाती है कि ऑक्सीजन के मध्य 2 बंध बनता है। और इसके बाद ये जो है उपसहसंयोजक बंध को व्यक्त करता है और यहाँ पे हो गया ऑक्सीजन। तो जो उपसहसंयोजकता का उदाहरण होता है उसमें सहसंयोजक बंध जरूर पाया जाता है, और जो ये तीर होता है ये व्यक्त करता है किसे, उपसहसंयोजकता को। और एक चीज़ आप ये जान लीजिए, उपसहसंयोजकता जो होता है यह अष्टक नियम का पालन जो है वह नहीं करता है। कुछ इसी प्रकार के से एक एग्जाम्पल हम और समझ लेते हैं कि SO2 क्या है। SO2 क्या है, तो देखिए SO2 जानने से पहले थोड़ा समय बता दें। जैसे यहाँ पे देखिए जब कोई इलेक्ट्रॉन, जैसे SO2 है ना, यहाँ पे देखिए S है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, दोनों जगह ऑक्सीजन है। दोनों के मतलब दोनों प्रकार के तत्वों के बाह्य कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2-2 6 इलेक्ट्रॉन हैं, 2 2 4 5 1 6 2। इसमें देखिए क्या होगा,
इसमें होता यह है कि जो आपका ये है मतलब ऑक्सीजन, ये सल्फ़र से 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो इसका हो गया 8 पूरा। और सल्फ़र क्या करता है, सल्फ़र भी इस ऑक्सीजन से 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो जब यह सल्फ़र 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा इससे, इनका 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो जाएगा। और फिर जो यह सल्फ़र है यह इसे 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा और इनके बीच में क्या बन जाएगा, तीर का निशान। तो आपका इधर हो जाएगा जो सल्फ़र है इनके बीच में डबल बॉन्ड, और यहाँ जो सल्फ़र है तीर का निशान लग जाएगा, यानी कि उपसंयोजकता। और यहाँ हो जाएगा ऑक्सीजन, यहाँ हो जाएगा क्या, ऑक्सीजन। ये हो गया आपके उदाहरण। 2 उदाहरण के द्वारा हम समझ चुके हैं। और देखिए इसके साथ साथ यह भी होता है कि इसके जो H2SO4 होते हैं, यह भी इसका उदाहरण होता है। SO3, ये सभी इसके उदाहरण होते हैं। एक चीज़ें जान लीजिए, जैसे कोई मान लीजिए 2 परमाणु हैं हाइड्रोजन, मैग्नीशियम, तो इसमें जो जैसे भी मान लीजिए इसमें 2 इलेक्ट्रॉन अधिक हैं और इसे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो जब ये 2 इलेक्ट्रॉन इसे देता है, तो जो देता है इलेक्ट्रॉन उसे दाता कहते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन लेता है उसे हम क्या कहते हैं, ग्राही। जब मतलब ये क्या दिया, मैग्नीशियम ने अपना 2 इलेक्ट्रॉन इसे दे दिया, तो इसे क्या कहेंगे हम, दाता, इसने दिया। ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो इसे हम क्या कहेंगे, ग्राही। तो हम विद्युत उपसंयोजकता को देख लिए कि इसका उदाहरण क्या है, ये सब क्या है। अब हम इसका देखते हैं लक्षण क्या है। देखिए इनके गलनांक व क्वथनांक जो होते हैं विद्युत संयोजी यौगिकों की अपेक्षा कम और सहसंयोजी यौगिकों की अपेक्षा जो है अधिक होता है, यानी कि इनकी जो अवस्था होती है उपसंयोजिकों, ये बीच वाली अवस्था होती है, ठीक। और इनके अन्य गुण जो होते हैं वो सहसंयोजक यौगिकों के समान होते हैं, यानी कि इनके लगभग गुण जो होते हैं सहसंयोजी यौगिकों के समान होते हैं। केवल यही जो मतलब ये है गलनांक और क्वथनांक वाला, इसमें इनकी बीच की अवस्था होती है, ना बहुत ज़्यादा होता है गलनांक, ना बहुत कम, अपेक्षाकृत अधिक ही होता है, मतलब बीच में होता है इनका। तो यही था उपसंयोजक बंध। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।